बहादुर साथी विधायकों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली की जनता और देश की जनता की ओर से, कि इन्होंने साबित किया कि ये केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। देश के लिए, लोगों के लिए लड़ेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की किसी धमकी, किसी बंदर घुड़की, किसी जांच, किसी सीबीआई और ईडी से ये लोग डरने वाले नहीं हैं। और भाजपाइयों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने शिंदे और उनके विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने कर्नाटक के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने अरुणाचल में कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने उत्तराखंड में विधायकों को धमकाकर सरकार गिरा ली होगी। आपने मध्य प्रदेश में तोड़फोड़, खरीद फरोख्त, धमकी, जांच करके सरकारों को गिरा लिया होगा, तोड़ लिया होगा। एक बार बिहार में भी आपने डरा धमका के सरकार बना ली होगी। लेकिन ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। यहां पर अरविंद केजरीवाल को जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है। एक बार 67, एक बार 62 और पहली बार 28, 3 बार सरकारें बनाई हैं। कभी भी हमारा विधायक टूटा नहीं। जैसे मनीष सिसोदिया ने आपके नापाक इरादों को खुलासा कर दिया, ऐसे ही हमारे ये 4 माननीय विधायकों ने आज आपकी असलियत, आपके नापाक इरादे और आपकी कोशिश जो आप करना चाह रहे थे, शिंदे प्रयोग जो सिसोदिया ने फेल कर दिया, ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बना दिया, यहां ये कोशिश मत करो। सिसोदिया जी तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर उधर की बात, आप वर्ल्ड के बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, वो सब आपके अधीन आते हैं, वो सब अलग बात है। मगर आप एक्साइज मिनिस्टर के नाते क्या कर रहे थे, उसका जवाब आप दीजिए, बिल्कुल पॉइंटेड जवाब दीजिए। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, पॉइंटेड प्रश्न पूछकर उनसे पॉइंटेड जवाब निकालिए, इधर उधर की बात करने से मना करिए उनको। अब एक प्रश्न तो अरविंद के कैसे छूटेंगे, किंग पिंग तो अरविंद केजरीवाल है। एक अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी प्रश्न है। अरविंद जी, क्या यह हकीकत नहीं है कि आपको यह सब कुछ पता था? यू न्यू ऑल दिस, कि इसमें घोटाला हो रहा है, शुरू से ही आप जानते थे। और इसी कारण से जब ये फाइलें एलजी के पास जाती थी तो इन फाइलों में आपके हस्ताक्षर नहीं होते थे। आप किसी भी डीटीसी के बस प्रोक्योर होंगे, एक्साइज पॉलिसी, ये जितनी चीजें होती हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जी कभी हस्ताक्षर नहीं करते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी से हस्ताक्षर करा के भिजवा देते हैं। रूल बुक तो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर सीएम स्टेशन में है, कोई अर्जेंट मैटर नहीं है, तो आपको हस्ताक्षर करके एलजी के पास भेजना चाहिए, वरना यह वाजिब नहीं है, दिस इज नॉट लीगल। मगर आपने जिस प्रकार से, और कल एलजी साहब की यह चिट्ठी आपने दिखाया है मीडिया में, डियर श्री अरविंद केजरीवाल जी, it has been observed that in recent months a significant number of proposals as a matter of routine have been submitted by your office for my approval or for my opinion under Article 239AA(4) of the Constitution by your Joint Secretary or Additional Secretary with remarks, Honorable CM has seen and approved the proposal without specifying any grounds of urgency warranting such a communication। आगे आप सबने दिखाया है, कल की चिट्ठी है, इसलिए मैं इस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं। हस्ताक्षर नहीं होते थे, केवल सीएम ने दूर से देख लिया है। और ये अरविंद केजरीवाल जी वैसे व्यक्ति हैं, जैसे ही धरपकड़ होगी खुलासा हो जाएगा, अरे एडिशनल सेक्रेटरी भी मिला हुआ है। ये जो एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी चिट्ठी लेके चले जाते थे एलजी के पास, ये भी मोदी जी से मिले हुए हैं। मुझे फाइल 10 फीट की दूरी से ऐसे दिखाया था, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। ये क्या दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? एक चीफ मिनिस्टर हैं, ये एलजी के पास इतने बड़े बड़े प्रपोजल भेज रहे हैं और उन पे हस्ताक्षर नहीं हुई। ही हैज सीन, ऐसे होता है क्या? अरविंद जी, 6 प्रश्नों का उत्तर तो मनीष सिसोदिया देंगे, एक प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। डिड यू सी द फाइल? ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की फाइल थी, डिड यू सी द फाइल? कि आपको 20-25 फुट की दूरी से ही एडिशनल सेक्रेटरी ने ऐसे दिखा दिया था कि ये है?
आप इसका जवाब देंगे ये हम आशा करते हैं। और प्लीज़ ये संजय सिंह जी को भिजवा करके, ये बाकी लोगों को भिजवा करके इधर उधर की बातें मत कराइए, मनीष सिसोदिया जी को ही भेजिए, वही इसका उत्तर दे और जो पॉइंटेड प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर दे।